तो सुपर विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यूटेन को लेकर इसकी जो एक्स यहाँ पे थी ना, एक्स को बचाने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। तभी एक किलिंग एयर यहाँ पे था जो कि एक्टिवेट हो चुका था, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि इसका जो वेपन स्वॉर्ड यहाँ पे थी ना, वो भी यहीं पर है जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, उसने एक्टिवेट यहाँ पे कर दिया था। तो इसका भी दिमाग का दही क्या यार, ऐसे कैसे अभी वो स्वॉर्ड यहाँ पे पागल क्या, उसने ऐसे टाइम पे क्या को कर दिया। कोई बात नहीं, बाद में जाकर उसको देखूंगा, पहले एक्स की जान बचाने यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। फिर तभी उसकी एक्स की वजह पे बेहोश है। हमें मालूम है वो जो बंदे लोग यहाँ पे थे जो कि अपने मेन कैरेक्टर के लिए काम करते, उन्होंने यहाँ पे बेहोश किया था, वो इंतजार कर रहे थे उसके यहाँ पे आने के लिए। तो उनमें से कुछ बंदे अभी भी कंफ्यूज है कि यार एक बात समझ नहीं आती, हमारे जो वर्ल्ड लॉर्ड है, हाई लोग वर्ल्ड लॉर्ड बुलाते हैं अगर आपको याद होगा तो, हाँ जो हमारे वर्ल्ड लॉर्ड है ना, उन्होंने कभी बोला नहीं कि उनका रिलेशनशिप है ना तेनुअन सेड के भी किसी लड़की के साथ यहाँ पर है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा। उतने में वो जो उसकी एक्स थी, उसकी आँख यहाँ पे खोलती है, जैसे आँख खोल दे कहती भाई कहूँ अपने कपड़े वापड़े देखते भाई ठीक है ना, कहीं मेरी इज्जत तो नहीं लूट ली, नहीं मैं ठीक हूँ यानी मैं वर्जन हूँ, चलो भाई जान बच गई। वो लोग कहते हैं क्या करे भाई, ये तो जग गई और अभी तक वर्ल्ड लॉर्ड यहाँ पे नहीं आए हैं, एक काम करते वापस से मार के बेहोश कर दे क्या। दूसरा भी कहता हाँ हाँ यार कर देते हैं। तो सामने से ना वो डर जाती, कहते ना मेरे पास मत आना, मुझे छूने की भी कोशिश मत करना, तुम्हें आइडिया भी है तेनुअन सेड की अपनी यंग लेडी है भाई, मेरा लीडर बाप है सेड का, तो तुमने मुझे टच भी किया ना, मेरी बाप तुम्हारी जान निकालेगा। जो तुम दे लोग कहते तुम्हारा बाप भी हमारे सामने फिसड्डी है, तुम्हारे बाप को मारना है यानी अपने बच्चे को मारने के ही बराबर है। तो सामने से और डर जाती कि मम्मी रे अब तो यहाँ पे गई यार, मैं मर जाऊंगी क्या यार, मुझे नहीं मरना, अभी तक मैं वर्जन यहाँ पर हूँ। ऊपर से ना भाई जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना मेन कैरेक्टर मेरे बीच में, मैंने सॉल्व नहीं किया उसके साथ, तो मैंने वो सब यहाँ पे काम नहीं किया जो कि मियाँ बीबी यहाँ पे करते, वो सब किया बिना मुझे यहाँ पे मरना नहीं है। उतने में बाहर साइड से आवाज आती है हमारे मेन कैरेक्टर का, ये कह दो सालों कमीने के बच्चे नहीं बच पाओगे भाई, तुम सब खत्म मेरे हाथों से, तुम सब यहाँ पे खत्म ही हो जाओगे। तभी उन दो बंदे जो बेहोश करने वाले थे, उनका तीसरा चौथा बंदा भी, कोई दो नहीं बल्कि 4-5 टोटल बंदे थे। तो बाकी लोग कहते भाई गए वर्ल्ड लॉर्ड यहाँ पे आ चुके तुम्हारी, तब कह के यहाँ पे ले लेंगे। बाहर साइड से मेन कैरेक्टर आवाज लगाता भाई आने वाला भाई नॉनसेंस सॉल्व लेवल का पावर मेरे पास भी है, तुम सभी नॉनसेंस सॉल्व कर भाई, तो मैं भी अपना पावर यहाँ पे चेक करूंगा कि एग्जैक्टली भाई तुम्हें से कैसे मैं बंदों की बैंड बजाता हूँ। तो अंदर साइड जो बंदे थे ना, वो लोग का दिमाग की बत्ती जलती और समझ जाते कि ओके ठीक है भाई हम समझ गए, हमको बस एक नाटक करना है, वर्ल्ड लॉर्ड जैसे यहाँ पर आएंगे ना तो हमको बस विलन बनने का नाटक करना है, लड़कियों को किडनैप करने का ऐसा नाटक करना है, वो आएंगे इसको यहाँ पे बचा लेंगे। सेम कहानी में होता नहीं, हीरो आके हीरोइन को बचाता, सेम हमें बस वही नाटक करना है। जो सुनते दूसरा बंदा कहता है साले नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तूने हमको आइडिया बोला कि अभी लड़के उनके एक्स यहाँ पर इनको भाई पकड़ लेते, वो बाद में उनको बुला के दे देंगे कि लीजिए भाई आपकी एक्स जो भी आपको इसके साथ करने करो, तो देखो भाई वो हमारी फट रही, हो सकता है कि हमारी यहाँ पे सच्ची में बैंड बजा दे। अब तू सामने से कह रहा भाई ऐसा नाटक करना है, हो सकता है हमारे यहाँ पे डेवलप बैंड बजा दे, हमें तेरी बातों का बिल्कुल विश्वास यहाँ पे नहीं करना। और एक कम्युनिकेशन क्रिस्टल यहाँ पे था जिसके जरिए भाई जो भी वो लोग सारे बंदे थे ना भाई उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो सबको आवाज यहाँ पे जाती है, वो लोग भी कहते ओ शिट भाई अब यहाँ पे देखते भाई क्या होने वाला है। हमारे वर्ल्ड लॉर्ड जब से यहाँ पे रिकार्नेट होकर वापस आए ना, कुछ बहुत ही बड़ा बवाल यहाँ पे नहीं किए, शायद आज बवाल होगा। और अभी के लिए वर्ल्ड लॉर्ड का पावर ना खाली नासा सॉल्व के मीडियम लेवल पर ही है, लेकिन देखते भाई यहाँ पे क्या करते हैं। और तभी ये जो थी ना भाई माँ यूटीन की, उसके पास भी कम्युनिकेशन क्रिस्टल था, उसको भी सारी बातें सुना दे रही थी। वो लोग भी कहते भाई क्या हीरोइन मुसीबत में रहेगी, हीरो आके बचाएगा, यार तुम लोग क्या बात कर रहे हो, तेरे सब हिल रहते हो शिट भाई। उनके एक और बाबू तो भाई वो भी कम्युनिकेशन क्रिस्टल में, ये ओ शिट भाई ये क्या गड़बड़ हमसे हो गया। उतने में सामने से भाई वो जो से डरती है, चिल्लाती है, रोती है और कहती प्लीज मेरे पास मत आओ भाई, मुझे छोड़ दो, तुमको जो चाहिए हम वो दे देंगे। तो सामने से आ जाता भी हमारा मेन कैरेक्टर हीरो बन के और कहता खबरदार इसको हाथ मत लगाना, अरे डोंट वरी मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारी जान यहाँ पे बचा लूंगा। वो भी सामने से कहती भाई तुसी आ गए, अरे फाय तुसी आ गए, मुझे मालूम था जब मैं मुसीबत में यहाँ पर होंगी ना तुम आके मेरी जान यहाँ पे बचा लोगे। लेकिन संभल के ये जो भी बंदे ना सामने, स्पेशली ये दोनों, आई मीन यही दोनों तो है यार, बड़े कमीने बड़े हरामी है यार, संभल के रहना। सामने से वो लोग कहते यार रो मत यार, रो मत यार, देखो हमने तुम्हें कुछ नहीं किया, हमें तुमको टच भी नहीं किया यार, रो तुम फालतू में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे तैयार कर रहे हो बस। तो सामने से मैं कहता बोलता भाई अभी भी तुम लोग कुछ यहाँ पे नहीं करोगे, नहीं करो तो भाई मैं कुछ कर दूंगा, और मैं कुछ बहुत बुरा करूंगा, इतना बुरा कि भाई तुम्हारी जान भी निकल जाए। जो सुनते को लगता है शायद इनडायरेक्टली हमसे कहना चाहते हैं कि हम अटैक यहाँ पे कर दे। तो सामने से वो भी यहाँ पे अटैक करते, दो में से पहले एक बंदा अटैक करता है तो उसके अटैक के बड़े आराम से ये यहाँ पे रोक देता है। उतने में जो दूसरा बंदा था ना वो पीछे से आता है, पीछे से जोरदार स्पीचर अटैक यहाँ पे करता है। तो इसकी जो स्वॉर्ड स्पीड थी ना वो सामने आती है और इसकी जान यहाँ पे बचा लेती है। तो मेन कैरेक्टर भी शेंशी कहता है वाह बेटे भाई तुमने तो लिटरली पूरी जोड़ी लगा दी भाई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, ऐसा लगता है वाकई में मेरी जान निकालना चाहते हो। तो सामने से वो भी कहता भाई वर्ल्ड लॉर्ड यार आप ही का ऑर्डर था ना भाई, आप यही कहना चाहते हो ना। सामने से वो भी कहता है या मैं वही कहना चाहता हूँ, लेकिन भाई अभी भी शायद तुमने अपना पूरा पावर यहाँ पे नहीं लगाया है, पूरा पावर यहाँ पे लगाओ, वरना मैंने अगर लगा दिया ना भाई तुम लोग ऊपर वाले के पास चले जाओगे। जाना है क्या। सामने से लोग कहते नहीं हमको नहीं जाना यार, हमको ऊपर वाले के पास नहीं जाना। ये भी कहता है गुड, तो जितना पावर ना पूरा पावर लगा के मेरे ऊपर अटैक करो। हाँ तो वो दोनों भी, उनके पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था ना वो दोनों अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करते हैं। एक का अजीब साग जैसा था और दूसरे का ना अजीब से यहाँ पे तलवार अटैक था। जो देखते सामने से ये भी कहता है गुड, इन्होंने पूरा जोर लगा दिया तो मुझे भी बस
अपना फेक पावर लगा के भाई इनको यहाँ पे हरा देना है। लेकिन सामने जो एक्स ना एक्स होकर खड़ी हो जाती है और कहती नहीं 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 नहीं, तो मेरे रहते भर में इसको बिल्कुल भी चोट पहुंचा नहीं पाओगे। मनी मन सोचती भाई जो शेंशी की पावर ना गोल्डन कोर लेवल पे थी और वो कुछ समय पहले ना चोट लग गया था, जी चक्कर में कल्टीवेशन बेस बर्बाद हो गया था, फाइट वाइट बिल्कुल भी कर नहीं सकता था। आई डोंट नो अचानक से इसका कल्टीवेशन पावर कैसे लौटा, लेकिन तो भी रहेगा तो गोल्डन कोर का। और ये दोनों बंदे यहाँ पे नॉनसेंस सोल के, तो ये अटैक के सामने पक्का इसकी बैंड बजेगी और मैं नहीं चाहती कि मैं चक्कर में बेचारे के यहाँ पे बैंड बजाए। शेंशी का दिमाग खराब किया, अरे मेरी माँ तो बीच में यहाँ पे काय को आ गया भाई। इन दोनों का अटैक में से किसी एक का भी अटैक इसको लगा ना इसकी जान निकल जाएगी, लेकिन तो भी साली बीच में यहाँ पर आ गई। कोई बात नहीं यार, इसको पहले बचा लेता हूँ। और शिट भाई इसको बचाते बचाते दोनों के अटैक को भाई रोक पाना मुश्किल है। मुझे लगता है भाई मुझे अपना रियल पूरा पावर यूज करना पड़ेगा, तो अपना रियल पूरा पावर यहाँ पे यूज करता है, जिससे इसका जो अटैक तैयार होता है ना लिटरली भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो सबसे पहले उनके दोनों अटैक को खत्म करता है और फिर उन दोनों की फड़ के चार के, अरे मम्मी रे गए गए खत्म खत्म बाय बाय यार। इन्होंने पूरा पावर लगा दिया। शेंशी भी हिल जाते देखो, शिट भाई गलती से मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही पावर लगा दिया, कोई बात नहीं उनको बचाना पड़ेगा। तो दूसरे हाथ से कोई मैजिकल पावर यूज करता है, उनके आसपास शील्ड बनाता है और टावर के बाहर यहाँ पे ढकेल देता है और एक्स को दम पकड़ लेता है हीरो जैसे कि लो भाई हीरो, आई मीन मैं हूँ हीरो, तू है हीरोइन और मैंने तुझे बचा लिया। तो सामने से कहती भी क्या, लेकिन आपका जो पावर मुझे अभी अभी महसूस हुआ ना यार, वो पावर तो लिटरली आपके लेवल से बहुत ज्यादा हाई था यार। आपके पास इतना पावर कैसे आ गया? अगर आपको याद होगा ये सामने शेंशी है, लेकिन ये ना रेन नाम का एक बंदा बन के इसके सामने आया। बहुत ही पुराने एपिसोड में हमने देखा था ये रेन नाम का बंदा उसके पास गया था और उसके साथ दोस्ती कर ली थी, लेकिन उसके एक्स को आइडिया है कि भाई मेरे सामने रेन बन के आया है, लेकिन ये मेरा ही एक्स यहाँ पर है, इसको मालूम है। लेकिन सर शेंशी को आइडिया नहीं, उसको तो लगता है भाई रेन नाम से मुझे जानती है, उसी नाम से पहचानती है। वही कहती मिस्टर रेन ऐसे कैसे, तो सामने से उसको भी याद आता है यार ऐसे कैसे, वो नाटक करता हूँ, ओ शिट भाई मैंने पूरा पावर लगा दिया था, अब मैं बिल्कुल भी खड़ा हो नहीं सकता। सामने सो कहती है ऐसे कैसे, आइए आइए गले लग जाइए, आ रही ओके। ओ शिट भाई आपका अंदर का ऑरा ना बहुत ही वीक ऐसा हो चुका है, आपके तो वाक्य में काफी बढ़ बच गई है और अपने अरमानों से टच कर लेती है। वो भी दूर हटता कहता है मैडम यार दूर करो यार, आपने मुझे अपने अरमानों से टच किया तो भाई मुझे सांस नहीं आ रही थी। सामने सो भी कहती सॉरी सॉरी यार, मैं तो एकदम कम्प्लीटली यहाँ पे यूजलेस हूँ, न लड़ाई में आपकी मदद कर पाई और नहीं आपको सांस दिलाने में अच्छे से मदद कर पा रही हूँ। तो सामने से यहाँ पे शेंशी कहता ना यार उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ पे सेफ होना, तो भाई मुझे भी यहाँ पे खुशी है। सामने से वो कहती है भाई एक समय आपको चोट लगी है, मेरे पास एक पिल यहाँ पर है जो यहाँ पे आपको नरिशमेंट के लिए काम आता है। वन पिल कहते हैं कहाँ मैंने रखा, ओ मुझे मिल गया, अरमानों से निकाल दो। कहती भाई ये लीजिए। वो कहता ना यार नरिशमेंट इससे होता ना, मुझे नरिशमेंट यहाँ पे नहीं चाहिए। वो कहती है यार ऐसे कैसे नहीं चाहिए भाई, नरिशमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, मतलब लेना ही पड़ेगा। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।